हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। द वेयरवुल्फ इज़ हियर का दूसरा भाग। जिम ने उन गांव वाले लोगों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जल्दी ही उस सराय तक पहुंच गया जिसका पता उसने उन लोगों से पूछा था। ये सराय काफ़ी बड़ी थी और यहाँ लोग ज़्यादा नहीं थे। ये देखने में बहुत पुरानी और जर्जर इमारत थी। जिम ने वहाँ दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला एक वृद्ध इंसान था, पर चेहरे से वो खुश मिजाज लग रहा था। जिम ने उससे अभिवादन करते हुए पूछा, हेलो मिस्टर, मेरा नाम जिम है, जिम ऑस्लो। मैं यहाँ शहर से आया हूँ, बस कुछ वक्त ठहरने के लिए। क्या मुझे आपकी सराय में कोई कमरा मिल जाएगा? हाँ हाँ, ज़रूर। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे कमरे खाली हैं। देखो, वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा लोग ठहरने के लिए आते नहीं हैं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अ, यहाँ का किराया मैं तुम्हें बता देता हूँ और तुम मुझे बता दो तो कि तुम्हें किस तरह का कमरा चाहिए। ओह, बस कुछ नहीं, मुझे बस अपने लिए एक कमरा चाहिए। वहाँ लाइट की व्यवस्था हो और ज़्यादा शोर ना हो, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ तो मुझे लिखने में परेशानी होती है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आपके लिए ऊपर का वो कमरा ठीक रहेगा। चलिए मेरे साथ। जिम उनके साथ गया और जिम को अपना कमरा मिल गया और वो उस कमरे में रात भर आराम से सोया और अगले दिन फिर से अपनी खोज के लिए निकल पड़ा। वो फिर गांव में घूमता रहा और गांव के लोगों से उनके विचार, उनके एक्सपीरियंसेस पूछता रहा और उसे अपनी डायरी में नोट करता रहा। शाम के वक्त वो फिर वापस अपनी सराय की तरफ आ गया। जब वो सराय की तरफ वापस आ रहा था तभी मुझे सराय से थोड़ी ही दूर एक और बिल्डिंग नज़र आई। वो भी इमारत बहुत पुरानी दिख रही थी, पर वहाँ रोशनी जल रही थी। ना चाहते हुए भी जिम के कदम अपने आप ही उस तरफ घूम गए। वो वहाँ गया और कई घंटे बाद वहाँ से बाहर आया। रात हो चुकी थी। वो फ़ौरन सराय वापस आया और वहाँ जाकर उसने आराम किया। उधर थॉमस अभी भी अपने काम में पूरी तरह मशगूल था। वो अपने घर में बहुत शांति के साथ बैठकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो न जाने किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। शाम का वक्त था, बाहर सर्द हवाएं चल रही थी, मौसम ठंडा हो चला था। थॉमस ने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक गया। वहाँ जिम खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसके हाथ में एक पार्सल भी था। थॉमस उसे देखते ही पहचान गया। थॉमस उसे लगभग भूल ही गया था। उसने उसे देखते ही कहा, जिम, ओह तुम्हें मैं याद हूँ, कमाल है। ठीक है, देखो देखो बात यह है कि मेरे हिसाब से इस गांव में तुम थोड़े समझदार और सुलझे हुए इंसान हो। बाकी लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। मतलब कि मैं उन लोगों के बातों में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ मेरे बोलने लायक कुछ होता ही नहीं है। मैं बस उनकी बातें ही सुनता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे बातचीत करने के लिए तुम्हारे पास आना चाहिए। देखो, पिछले दिनों, मेरा मतलब है कि अभी तो मुझे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, पर यहाँ पर आने के बाद मुझे 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 एक बहुत बहुत ही अनोखी चीज़ मिली। तुम जानते हो, इस गांव में एक लाइब्रेरी भी है। क्या? हाँ, वहाँ वो सराय जहाँ मैं रहता हूँ उससे बस कुछ ही कदम की दूरी पर। कमाल की बात है। लगता है कि तुम 3 दिन में इस गांव के बारे में इतना जान गए हो जितना मैं 3 साल में नहीं जान सका। हाँ, देखो, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए। वैसे गांव के लोग भी बुरे नहीं हैं, बस ये है कि मैं उनकी बातों में कहीं फिट नहीं बैठता। वैसे मुझे उनसे भी बहुत सारी बातें पता चली हैं। खैर, क्या आप मुझे घर के अंदर नहीं बुलाओगे? अ, हाँ ज़रूर, अंदर आओ। हाँ, बहुत बहुत ठंड है। मैं तुमसे मिलने आया था और देखो, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ।
तुमने मुझे खाना खिलाया था और बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वीट्स लाया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। असल में मेरे सराय के पास में एक बेकरी भी है। वहाँ एडना एडगर एडना एडगर जानते हो? नहीं, मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता। वो बेकरी चलाती हैं और क्या गज़ब के केक बनाती हैं, तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आया। अब चलो कुछ देर के लिए अपना एक्सपेरिमेंट छोड़ो और थोड़ी देर मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, बताओ। देखो, पता है, जब मैं जब मैं उस जब मैं उस लाइब्रेरी में गया तो मैंने वहाँ काफ़ी देर तक माथा-पच्ची की। असल में मैं इन वेयरवुल्व्स के बारे में ही थोड़ा जानना चाह रहा था, मतलब इतिहास उनके बारे में क्या कहता है। इसलिए मैंने सोचा अगर मुझे वहाँ पर कोई बुक मिल जाएगी तो मुझे इसके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, पर बहुत मेहनत के बाद भी मुझे कुछ मिला नहीं। और फिर लाइब्रेरी के जो मालिक थे, जहाँ तक मुझे लगता है वही मालिक होंगे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। और जानते हो, वो इस गांव के पहले इंसान थे जिन्होंने मेरी पूरी बात बहुत शांति के साथ सुनी और मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ढूंढने के बाद एक बहुत पुरानी किताब दी, सच में। और वो किताब बहुत ही अच्छी है। जानते हो, अभी मेरे पास वो किताब भी है। वो किताब, खैर, है तो छोटी ही, पर उसकी लिखावट और उसके शब्दों को देख के ऐसा लगता है कि वो वाकई बहुत पुराने ज़माने की बनी हुई असली किताब है। वो लैटिन में लिखी है और मुझे लैटिन ठीक से नहीं आती, सिर्फ हल्की फुल्की आती है। और उसके बल पे मैं उसका मैं उसका अनुवाद नहीं कर सकता। काश कि इस गांव में कोई ऐसा होता जिसे लैटिन आती होती। हाँ, अच्छा होता, तुम्हारा काम बन जाता। वैसे क्या तुम्हें आती है? नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ आती है मुझे। ओह ग्रेट, फिर तो तुम मुझे पढ़ के बता सकते हो, है ना? ये लो मेरी बुक और मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है। अम, ये बहुत पुरानी है, लिखावट साफ नहीं है, पर इसे पढ़ने से ऐसा लगता है ये किसी तरह की पोएट्री है। पोएट्री? हम्म। पर उन अंकल ने कि उन्होंने कहा कि ये एक बुक है वेयरवुल्व्स के बारे में, पर इसमें सिर्फ पोएट्रीज हैं। पर इसमें फ़ोटोज़ तो वेयरवुल्व्स की हैं। हाँ वो हैं, पर यहाँ सच में पोएट्रीज ही हैं। तुम चाहो तो किसी और से भी पूछ सकते हो। नहीं, इतना भरोसा है तुम पर पर इस बुक में पोएट्रीज का होना कुछ समझ नहीं आता। हाँ वैसे है तो अजीब। ओह चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की उसका शुक्रिया। वैसे तुम किस बात का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किस चीज़ पर? एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे भी काम की है। मेरे काम का तो यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है। तुम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हाँ मैं कर सकता हूँ। ये ब्लड सैंपल्स और ये सब तुमने कहाँ से इकट्ठे किए? हाँ देखो, ये मेरे काम का हिस्सा है, बगैर इसके मैं काम नहीं कर सकता। पर तुम्हें उसका ब्लड सैंपल मिला कैसे? आई मीन अगर तुम वेयरवुल्फ की बात कर रहे हो। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पर तुम्हें उसका ब्लड सैंपल कहाँ से मिला? क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? शायद। फिर तुम मुझे उसके बारे में बताती क्यों नहीं? नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। ओह, दुख की बात है। वैसे तुम्हारी खोज कहाँ तक पहुँची? मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर ये किसी तरह की बीमारी है या किसी तरह का, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट अगर अगर ये वैसा ही कुछ है तो मैं चाहूँगा ये ठीक हो जाए। और इसीलिए मैं इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी किसी का पावरफुल होना भी अच्छा होता है। पावरफुल? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है ये कितना बुरा होता है। वैसे किसी इंसान का ट्रांसफॉर्म होकर किसी जानवर में बदल जाना, ये वाकई में थोड़ा अजीब है। आई अंडरस्टैंड, बट ये सच भी है कि ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। और अगर ये सच है तो उससे वाकई में काफ़ी तकलीफ़ होती होगी।
तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है मेरे दोस्त, एक दोहरी ज़िंदगी कैसी होती है, इस बारे में तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। हाँ, वैसे तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। वो शाम इसी तरह बीती। दोनों कुछ ना कुछ बातें करते रहे और कुछ देर बाद जिम वापस सराय चला गया और पूरी रात वहीं बिताई। अगले दिन भी वो गांव के लोगों के आसपास भटकता ही रहा। शाम को वो वापस थॉमस के घर गया और उसने थॉमस से कहा, थॉमस देखो, मुझे एक नई चीज़ पता चली इसके बारे में। देखो, मुझे लगता है कि इस बुक में किसी तरह का पजल या कुछ वैसा ही है। अ, अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो देखो, मैंने गौर किया, इस बुक के पेजेस पर नंबर थोड़े अजीब हैं। आई मीन देखो, 1 के बाद 2 आना चाहिए जबकि यहाँ पर 3 है, और 3 के बाद 2 रिपीट होता है और उसके बाद फिर से नंबर 2 और उसके बाद 4। मुझे लगता है जैसे ये कोई कोड है, पर समझ नहीं आता कि कैसा कोड है ये और इसका क्या मतलब निकलता है। वैसे तुम बात तो ठीक कह रहे हो, पर एक मिनट, हर पेज पर पोइट्री है और हर पोइट्री कुछ लाइंस की ही है। अगर अगर इन नंबर्स का मतलब उन पोइट्रीज़ की लाइन हो तो क्या उन्हें जोड़कर कोई क्लू बनता हो? ये तो मज़ेदार होगा। तो तुम्हें पढ़नी आती है, तुम मुझे पढ़कर बताओगे? पेज नंबर 1 पर पहली लाइन, पेज नंबर 3 पर तीसरी लाइन, दूसरे पर दूसरी, इन सभी को जोड़ कर देखते हैं। उन दोनों ने मिलकर उन लाइनों को जोड़ा और उनसे कुछ मतलब बनाने की कोशिश की। और जब उन दोनों ने उन लाइनों को जोड़ कर पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि उस पोएट्री में एक बहुत ही गहरा राज छुपा है जो कि वेयरवुल्फ से जुड़ा हुआ है। उस पोएट्री की उन लाइनों का मतलब बनता था, चांदनी रात में जब भी वो चेहरा बाहर आएगा, उसे मारने उसका ही कोई अपना हथियार उठाएगा। चांदी की चमकती गोलियां, चांदी के नुकीले चाकू जब उसे छू कर जाएंगे, उसकी आत्मा और उसका दिल तभी पवित्रता को पाएंगे। हाँ जिम, तुमसे बात कर कर मुझे वाकई अच्छा लगता है, पर कल अगर तुम मेरे घर आए तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगा। क्यों? कल पूनम की रात है और हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हें भी नहीं। इसलिए मैं पूनम की रात यहाँ से कुछ दूर एक अलग हिस्से में चला जाता हूँ, कुछ ऊंचाई वाला हिस्सा, मतलब इस गांव का पहाड़ी हिस्सा। मैं वहीं जाकर रुक जाता हूँ जब तक कि ये रात निकल नहीं जाती। तुम जानते हो ना क्यों? हाँ मैं जानता हूँ और मैं समझता भी हूँ कि मतलब ये सब कुछ इट्स ओके। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई नो, तुम मेरे भले के लिए कह रहे हो, मैं जानता हूँ। और अगर तुम घर पर होगे नहीं तो वैसे भी मैं तुम्हारे घर पर आकर क्या करूँगा। उन दोनों ने हंसकर एक दूसरे को अलविदा कहा और उसके बाद जिम वापस अपने घर चला गया। अगला दिन भी वैसे ही बीता, पर शाम कुछ ऐसी बीती जिसका कोई बयान नहीं, हर रोज़ से अलग। उस रात पूरा जंगल चांद की दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी, मौसम में ठंडक घुली हुई थी। जिम भी उसी जीव की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे में पड़ सकता है। वो बस उस जंगल में एक छोटी सी टॉर्च लेकर इधर उधर भटक रहा था। गांव का हर एक इंसान अपने घरों में चुपचाप छुप कर बैठा था, क्योंकि उन सभी को पता था कि उन सभी की जान को किस हद तक खतरा है।
तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी कहानी का दूसरा भाग। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके कोई भी सजेशंस हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपके दिए हुए आइडियाज़ पर कहानी ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।